हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, इसमें हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म कर लिया था, टॉर्क खत्म कर लिया था और पी बाई क्यू में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों ने है काफ़ी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सीरीज को एक नया मुकाम देंगे और पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए हेडिंग डालते हैं सब बच्चे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप लोग नोट्स की कॉपी निकाल लो, फॉर्मूले की जो कॉपी आप लोगों ने बनाई है वो निकाल लो। और सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, निधि है खूब मेहनत कर रही है, आरती है, तुषार है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, देव, हर चीज़ हर कोई मेहनत कर रहा है। आप लोग लगे रहें, उम्मीद है कि जल्दी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है सब लोगों का। और ये अपना जो लेक्चर रहेगा आज पूरा, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर रहेगा। तो चल प्रूव करते हैं हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये मान लो कोई बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पे हमने पिवोटेड कर दिया, इसके अराउंड ये घूमने के लिए तैयार है। हमने क्या किया, r1 डिस्टेंस जाके एक m1 मास ले लिया, r2 डिस्टेंस जाके एक हमने m2 मास ले लिया और R3 जाके हमने एक M3 मास ले लिया। ठीक है, अब देखना जब ये रोटेट कर रहा है तो इनकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होंगी। B1 होगा, इसका B2 होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, B3 होगी ना। अब हम जानते हैं प्योर रोटेशन के केस में जो B1 होगा वो R1 और ओमेगा के बराबर होगा, ओमेगा सबके लिए सेम है। B2 की बात करें तो ये हो जाएगा R2 ओमेगा, B3 की बात करें तो ये हो जाएगा R3 ओमेगा। इस तरीके से आपके ये चलता रहेगा। सिंपल सा है ना। चलो भैया, अगर ये सिंपल है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। अब देखो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होता है, हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 b3 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर, नहीं पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल की जैसे ये मिलके बना है, उस हर पार्टिकल के हम क्या कर रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी निकाल ले रहे हैं। ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। चलो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m1, b1 की जगह कितना रख देंगे, r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, हाफ m2 और ये हो जाएगा r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 और ये हो जाएगा r3 ओमेगा का होल स्क्वायर। चलता रहेगा ना। देखो यहाँ पे तो हो जाएगा हाफ m1, ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से चलता रहेगा ना। सिंपल लग रहा है k इक्वल टू हाफ, देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इस तरीके से ना। अब इसका थोड़ा सा पहचान के देखो ये लिखा क्या हुआ है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ये क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना। तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इतना नोट करो, समझ में आया बेटा, सिंपल है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब कोई बॉडी चल रही होगी m मास की तो ये कितना हो जाएगा, b वेलोसिटी से हाफ m b स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो काम मास का था वो यहाँ पे काम किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। जो काम यहाँ वेलोसिटी का है वो काम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का है ना। नोट कर इतना, नोट कर लिया। मिलेंगे तुमको तो बताए, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी,
सभी लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी है। चलो, हम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया। अब हम लोग ड्राइव करेंगे वर्क डन बाय टॉर्क। तो चलो हो जाओ शुरू। वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, देखो क्या है, मान लो कोई बॉडी है, इसको हमने यहाँ से पिवोटेड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से गए आर डिस्टेंस पे, किसी पॉइंट पे हमने एक फोर्स लगाया एफ, और ये फोर्स इससे अल्फा एंगल बना रहा। एफ के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक हो जाएगा आपका एफ कॉज अल्फा और एक हो जाएगा एफ साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या किया, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया। तो देखो ये रोटेशन कर रही है बॉडी, ये प्योर रोटेशन में है बॉडी। किस में है? प्योर रोटेशन में है। अगर ये प्योर रोटेशन में है तो चेक सोच के बताओ थोड़ा सा, एक बात दिमाग लगा के, कि भैया इसको रोटेट कौन कराएगा, फोर्स का ये कंपोनेंट कि फोर्स का ये कंपोनेंट? सच बताओ तुम्हें कसम है, कौन सा? ये वाला कंपोनेंट इसको बढ़ाएगा ना आगे, एफ कॉज अल्फा ना। ये तो भैया यहाँ तो खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ तो पिवोटेड है, तो ये तो करेगा नहीं कुछ भी, जो करेगा यही करेगा ना। तो इसकी वजह से कुछ समय में ये मान लो डी थीटा एंगल डिस्प्लेस हो जाता है, डी थीटा, ये डी थीटा हो गया, जिसकी वजह से ये डी एस चलता है। तो हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से डी एस बराबर आर डी थीटा के। अच्छा, एक टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। तो देखो आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे हम लोग, एफ कॉज अल्फा इनटू आर, ये था। अगर हम लोग डी डब्ल्यू निकालें तो डी डब्ल्यू क्या होता था? एफ डी एस और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, ये होता था। अगर हम डब्ल्यू निकालें तो देखो एफ, एफ इंटू डी एस, एफ एफ, देखो आर वेक्टर ये हो गया, आर वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया, आर वेक्टर ये हो गया। अच्छा, आर वेक्टर के अब हम देखो बड़े ध्यान से समझना बेटा, एफ डी एस, एफ का ये वाला एफ लिखेंगे हम, एफ डी एस, ये वेक्टर है डी एस, और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसे तो करते थे हम लोग, एफ एस कॉस थीटा होता था, तो एफ कौन फोर्स लग रहा है ये, और एफ डी एस ये वाला, अंदर के बीच का एंगल कितना है? कॉस अल्फा है। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एफ, एफ कहाँ बच गया? ये रहा एफ, तो एफ तो जो कहते हूँ और कॉस अल्फा जो कहते हूँ, डी एस की जगह पे हम लोग आर डी थीटा लिखे दे रहे हैं, आर डी थीटा, और एफ कॉस अल्फा आर की जगह पे हम लोग टॉ लिखे दे रहे हैं, टॉ डी थीटा, डब्ल्यू बराबर। सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रोटेशन में वर्क डन का फॉर्मूला है, और ट्रांसलेशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एफ डी एक्स था। और अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? टॉ डी थीटा, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये क्या होगी? वेक्टर फॉर्म हो गई। सिंपल सी बात है ना। और ये W बराबर एफ डॉट डी एक्स हो गया, और इसकी वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा। ओके, इतना नोट करो। ओके, इरेज करते इसको। चल अब हम लोग बात करते हैं उस बात की जिस बात के लिए हम लोग आए हैं। क्या करने आए हैं? रोटेशनल मोशन की धज्जियां उड़ाने आए हैं। चलो तो देखो भैया, अब हम लोग अगर बात करें, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव किए थे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई एक्स एच की तरह ले लेंगे हम लोग, इंटू ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? टॉ डी थीटा था, टॉ डी थीटा के बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये मान लो कोई एक्सेज है, इस एक्सेज के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है कोई, आर डिस्टेंस पे एक मास है एम।
ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा तो आपको गिवन है, आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है ना। तो हो जाएगा एम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सी बात थी। ओके, एरेंज कर दें। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दो स्फीयर दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दो स्फीयर है और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है एल, और ये इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है और इसके ओमेगा में दे रखा है। इसका मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है, मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो l है वो बहुत ज़्यादा है r से, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताना है। चलो ओके, सिंपल सा सॉल्व सा हो जाएगा। अच्छा ये मिड में है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक है। ये डिस्टेंसेस L/2 हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ आई एक्सिस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमें इस एक्सिस के अराउंड इन दोनों का ओमेगा आई बताना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन क्यों गिवन है, एल ग्रेटर देन कैपिटल आर के, ये क्यों गिवन है, क्योंकि अगर ये वाली जो डिस्टेंस है इनकी रेडियस से बड़ी हो जाएंगी तो इस एक्सिस के थ्रू ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेंगे ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेंगे ना। देखो अरे भाई, अब देखो ये डिस्टेंस जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, कोई चीज है जैसे ये पास है, दूर जा दूर जा दूर जा, छोटी होती चली जाएगी ना, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई एक्सिस के अराउंड चीज घूम रही है, आर डिस्टेंस पर एम रखा हुआ है पॉइंट मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इसका अगर मैं आई निकालें तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एम एम और ये वाली डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर। इसका देखेंगे तो ये भी तो सेम ही है, m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m L²/4 प्लस m L²/4। तो ये हो जाएगा कितना, m L²/4 और इसे कितने 2, तो ये हो जाएगा आपका m L²/2 के बराबर। अब हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई m L²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/4 m L² ओमेगा स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। चलो नोट कर लेते ना, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। चलो हम लोगों ने आज का जो फॉर्मूला पढ़ा था K = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और W बराबर टॉ डी थीटा, ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे। अब हेडिंग डालते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। रोटेशन में देखेंगे हम लोग, रोटेशन में, रोटेशन। चलो अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम बताना है रोटेशन में। तो देखो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, या ओमेगा फाइनल मान लो, इसको ओमेगा इनिशियल मान लो, और प्लस 2 अल्फा थीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलो हमने क्या किया, हाफ आई का मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा फाइनल स्क्वायर हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर और प्लस हाफ आई 2 अल्फा थीटा। 2 से ये 2 कट गया, इसको इस साइड ले आओ, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू आई अल्फा थीटा, ठीक है। देखो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखी हुई है रोटेशन में, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखी है।
अब आई अल्फा को हम लोग टॉ बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है टॉ बराबर आई अल्फा के, तो ये हो जाएगा आपका टॉ थीटा। और टॉ थीटा क्या होता है, वर्क होता है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही बात तो हम लोग पढ़े थे ना, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम थी। वर्क वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओमेगा इनिशियल से घूम रहा है, हमने इस पे एक टॉर्क एक्सटर्नल लगाया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ओमेगा फाइनल से घूमने लगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, किसने किया, टॉर्क ने, तो वर्क डन बाय और टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा है, राइट कर लो। चलो अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने खत्म कर लिया, वर्क एनर्जी सब हर चीज मतलब खत्म करते जा रहे हैं, अब पावर आ जाएगा। पावर के बाद हम लोग और भी चीजें कंजर्वेशन पढ़ लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह आ जाएगा। चलो उतना नहीं सोचना है, हमें पावर तक रहना है। अगर हम पावर की बात करें तो देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, और वर्क इज इक्वल टू होता है पावर, वर्क इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। अगर हम लोग डी डब्ल्यू की बात करें तो टॉ डी थीटा होता है, और हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी टी से डिवाइड कर दो, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू टॉ डी थीटा बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो गया, पी, ये हो जाएगा टॉ डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। और यही वाली बात हम लोग पढ़ी थे, पी इक्वल टू टॉ ओमेगा। और वहाँ पे पावर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एफ इंटू बी पढ़ा था, एफ की जगह टॉर्क आ जाएगा, बी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू टॉ डॉट ओमेगा, सॉरी 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 सॉरी, पावर वेक्टर का सॉरी सॉरी गलती हो गई, चलो नोट कर ले से, ओके नोट कर जल्दी से। चलो अब इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पीवाईक्यू में आज भी क्वेश्चन है, ओके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला हम लिखे रहने दे, ये काम आएंगे। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 रॉड है, 4 रॉड्स, 4 रॉड्स ईच ऑफ मास m है, और ये क्या कर रही हैं, स्क्वायर बना रही हैं, मेक स्क्वायर, ठीक है। और सभी की लेंथ किसके बराबर दे रखी है, लेंथ कैपिटल R के बराबर दे रखी है। तो आपको बताना है देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम। चलो तो हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है क्वेश्चन में। एक 4 रॉड है, कुछ इस तरीके से गिवन थी, 1 रॉड 2 3 4, ठीक है। ये स्क्वायर बना रही थी, ये 4 रॉड थी, 1 2 3 4, तो ये 4 रॉड थी, और ये लाइन सीधी नहीं है, लाइन सीधी कर लो, लाइन सीधी कर लो। अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन एक बार लगाओ। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है हाफ आई एक्सिस के थ्रू ले हम लोग, और किसका ले, सिस्टम का ले, इनटू ओमेगा स्क्वायर, यही तो हो गया। ये फॉर्मूला बेटा नोट कर लो अच्छे से, हाँ। अब देखो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, एक कोई रॉड है और वो इस तरीके से थीटा एंगल पे घूम रही है, थीटा एंगल पे घूम रही है, मास m है, लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, 1/3 m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो सभी जो रॉड है वो इस एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, डायगोनल है ना भैया, तो सारी हो गई हैं 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अरे भाई समझो, स्क्वायर है, स्क्वायर के ये डायगोनल है, डायगोनल, तो डायगोनल हर एक साइड से 45 डिग्री का एंगल बनाता है ना। अरे यार देखो इसकी शक्ल ऐसे बना लो अच्छे से, ये हो गया, तो देखो यही तो 45 डिग्री का एंगल होगा सारे, क्योंकि पूरा 90 होता है ना, हाँ चलो अब देखो यहाँ पे अगर हमें आई बताना है तो आई बराबर कितना होगा, आई एक्सिस की तरफ बताना है तो कितना होगा, 1/3 m l स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और ऐसे कितने हैं 4 है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/3 ml², साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इंटू 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2ml²/3। आई निकल आया। अब आई की वैल्यू हटा के यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ आई की वैल्यू 2ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3ml² ओमेगा²। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नोट कर लो बेटा। जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, जाता ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन। क्वेश्चन है वही है, 4 रॉड है, 4 रॉड्स हैं, ठीक है, और सभी का मास आपको m दे रखा है, लेंथ सभी की l दे रखी है, a दे रखी है इस बार, ठीक है। आपको बताना है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हम लोग सिस्टम बना ले रहे हैं, ये है, ये 4 रॉड है, 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, ये इस तरीके से इसको ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है, ओके। जो एक्सिस है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलो, आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मिलके करते हैं, आओ मिलके करिए जाए। तो देखो, हम लोग जानते हैं अगर कोई रॉड है और इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/12 ml², यही होता है 1/12 ml²। अगर हम इस एक्सिस के थ्रू निकालें तो इसका कितना हो जाएगा, ma²/12, इसका निकालें ये हो जाएगा ma²/12, ठीक है, इसका निकालें तो ये हो जाएगा ma²/12, इसका निकालें ये हो जाएगा ma²/12। अब इनके चारों एक्सिस को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब बड़े ध्यान समझो, ये वाली डिस्टेंस a है, ये वाली डिस्टेंस a/2 है, ये a है और ये a/2 है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, √a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, √a² प्लस a²/4 के बराबर, सिंपल सा है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, √4a² प्लस a² डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, √5a²/4, तो ये हो जाएगा √5a/2 के बराबर, ठीक है, सिंपल है। तो देखो, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली, उतनी ही तो ये होगी परपेंडिकुलर। अब इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करें तो आई निकालें, तो आई बराबर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12, और कितना शिफ्ट कर रहे हो, a/2, तो प्लस ये हो जाएगा ma/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, ICM प्लस ma²। अगर पैरेलल शिफ्ट करें तो भाई एक एक्सिस ये थी और एक एक्सिस ये थी, अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमें पता ही है ma²/12 होता है, अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं a/2, सेम इसके लिए हो जाएगा। ऐसे इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने ये निकाली थी, ये किया हमने, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं, प्लस अब इसका देखेंगे इस वाले के लिए ma² प्लस m, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √5a/2 का होल स्क्वायर, हो गया, और इंटू 2 कर देंगे, तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ शिफ्ट हो गया सबका, तो इस एक्सिस के थ्रू हमने निकाल लिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ma² प्लस ma²/4, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका ma² प्लस m5a²/4, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं। चलो भैया,
यहाँ से ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ma² प्लस 4 3 जा 3ma²। ऐसे कितने हैं 2 हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 12, ये हो जाएगा ma² और 4 3 15 इंटू 2 ऐसे है। ठीक है बेटा, कहीं कैलकुलेशन देखे रहना, कहीं गलत ना हो। ठीक है चल, अगर कैलकुलेशन गलत होगी लेकिन आई हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। ओके चल, यहाँ पे देख रहे हैं 2 6 जा 12, अभी ना करो, ये हो जाएगा कितना 4 4 2 जा 8 ma² बाई 12 प्लस ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32 ma² बाई 12। अब 12 तो है 32 और ये हो जाएगा 40 ma² बाई 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10, 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं बाई 3, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है हाफ आई ओमेगा², तो हाफ आई की वैल्यू 10 ma² बाई 3 इंटू ओमेगा², तो ये हो जाएगा 5/3 ma² ओमेगा²। देखो बेटा क्वेश्चन कठिन नहीं है, वो लेंथी लगा होगा तुम्हें, क्वेश्चन कठिन है नहीं, बस हमें आई निकालना था, तो आई में हम बस ये समझना है हम लोगों को प्रॉपर तरीके से। ओके नोट कर लो। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, समझो तुम ए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय मेरी नजर से तुम देखो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर, आए हाय। चलो आईआईटी में आज क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये था जेई 2019 में। 2019 में आया क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क थी जो फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हें गिवन थी वो थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो आपकी थी k इंटू थीटा स्क्वायर के बराबर। आई जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोई है, अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता करना है, तो ए ऑप्शन है k/4i इंटू थीटा, बी ऑप्शन है k/i इंटू थीटा, सी ऑप्शन है k/2i इंटू थीटा, डी ऑप्शन है 2k/i इंटू थीटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है इन द फंक्शन ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू दिस एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। और ये क्वेश्चन आपका कितना 2019 में आया था जेई में, हम लोग जेई के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के थीटा स्क्वायर है, आपको अल्फा बताना है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ आई ओमेगा² इज इक्वल टू के थीटा का स्क्वायर। चलो भैया, तो यहाँ से ओमेगा² इक्वल टू इधर चला जाएगा 2k आई बटे में चला जाएगा थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर √2k बटे आई इंटू थीटा, थीटा बाहर निकल आएगा। हमें अल्फा बताना है, तो अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा अगर हमें निकालना है तो अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी ओमेगा बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करो तो √2k बटे आई, ये तो कांस्टेंट है, और डी थीटा बाई डी टी ये क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा √2k बाई आई इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, ओमेगा की वैल्यू ये दे रखी है आपको, यहाँ पुट कर देंगे √2k बटे आई, और ओमेगा की जगह रखेंगे √2k बटे आई इंटू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2k बटे आई इंटू थीटा। ओफो का कौन सा आंसर है 2k बटे आई इंटू थीटा। हाँ, डी ऑप्शन आपका मैच कर गया, अब आप हैप्पी हो सकते हो, वेरी गुड, राइट हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं,
जेई 2019। एक और जेई का क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई बिताए। चलो क्वेश्चन है ये 2019 में आया क्वेश्चन है, 2019 में आया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 1.5 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट in order to produce a rotational kinetic energy of 1200 joule, अल्फा बराबर 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन। आपको फाइंड टाइम टेकन टी इक्वल टू बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए दे रखा था इसमें 2.5 सेकेंड, ऑप्शन बी दे रखा था 2 सेकेंड, ऑप्शन सी दे रखा था 5 सेकेंड, ऑप्शन डी दे रखा था 3 सेकेंड। चलो देखो क्वेश्चन में क्या था, कोई बॉडी थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन था और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर रही थी, अल्फा बराबर दे रखा था। तो आपको बताना था कि कितनी देर में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो चलो हम लोगों को दे रखा था ओमेगा नॉट, इनिशियल कितना था 0 था। हमें ओमेगा फाइनल अगर बताना है तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू कितनी है 20 इंटू टी, तो 20 हो गया टी। अब हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी 1.5 और ओमेगा की वैल्यू 20 टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था ये 1200 जूल के बराबर। अब डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 20 और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ट्रू। एक बिंदी दो बिंदी कट गई। अब ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 5 4 जा, तो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन ना। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ये नोट करना, नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये इस वाले पहले वीडियो हम लोग बनाए थे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, कुछ क्वेश्चन अपने दिए हैं और ऐसे ही हम लोग वीडियो अपने कंटिन्यू करते रहेंगे। आप थोड़ा कमेंट बनाए रखें, जब आप दिल बनाते हो, हार्ट बनाते हो तो मोटिवेशन मिलता है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय श्री महाकाल।